सामने इधर इधर सामने सेंटर। आपको ही देख रहे राकेश भाई। भाई उनके बाजू में भी देखो अभी। यहाँ पे बाजू में देखो आपने। यहाँ पे लेफ्ट राइट। हाँ ये सही है। चलो ठीक। मनोज हाँ बड़े कर दिया आके नो नो ना मैं तो सर इधर आ जाइए सर ये there he is. Now it feels. या सर इधर सेंटर बहुत अभी सेंटर लो वो चेहरे पे ग्लो आ गया ना सडनली। नाउ हियर प्लीज मतलब ले ले एक बार फिर से एक बार इसके जूते पे वाइट बॉल मारे क्या? सर रुक गया या सर एक मिनट होल्ड करना। हाँ आ जाओ सर वन मोर नाउ हियर सर थोड़ा ये थोड़ा इधर से कर देना भाई थोड़ा इधर आ जाओ ना बस और एकदम सामने नीचे सर ऊपर थोड़ा सर वन मोर हियर प्लीज आग लगा दो अरे क्या बस यहाँ पे एक मिनट एक पिक्चर हाँ बस ठीक है ठीक या बस अरे ओल क्या हाँ ठीक है मैम अरे कैसे आप? रीचा जी रिचा मैम यहाँ पे रीचा जी इधर मैम हियर प्लीज वैसे ओके ओके रीचा जी सामने अरे यार मेरा मैम वो हियर रीचा जी अभी यहाँ पे रीचा जी सामने रीचा जी यहाँ पर देखा रीचा जी आपके सामने एकदम हाँ और फिर इसके बाजू में भी हाँ हाँ उसके बाद मनोज इधर रीचा जी नाम है रीचा जी थोड़ा और अंदर जाइए ना प्लीज मैम अच्छा लाइट मिल थोड़ा अंदर जाइए और बस एक सेकंड रुक जाओ रिचा मैम रीचा जी थोड़ा नीचे भी देखिए यहाँ पे मैडम जी थोड़ा यहाँ पे हाँ जी रीचा जी आपके सामने एकदम देखिए मैडम रीचा जी यहाँ पे रीचा जी नहीं बोलो मैम वो हियर मैम हाँ तो ऊपर में फोटो पाड़ू डन? जी थैंक यू थैंक यू Hi. How's it going? Yes, all of you look here, center. Ma'am. अरे अरे आ गए सर आ गए Thank you. Yeah, all of you look here. Look center here. विवेक सर अभी हाय यहाँ या अभी तो राइट में थोड़ा नीचे मैडम जी विवेक सर यहाँ अरे हुआ नहीं क्या सामने अरे हुआ क्या तुम लोग का अरे हो थैंक यू सो मच सोलो हाँ ये हुई ना बात सर ये प्लीज विवेक सर इधर मेरे सामने आपके एकदम देखिए सर मेरे सामने देखो सर इधर शॉट मारिए सर सर एक शॉट मारो कुछ ऐसा एक्शन करते हाँ 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 वाह वन मोर सर वन मोर यस लेप पे चौका मारो सर यहाँ पे एक लेप में उनको वीडियो वालों को चाहिए मुझे कैच दो कैच थैंक यू सर सर मेरी बैटिंग सर एक सिक्स और मारो ना एक सिक्स और मारना है जय अरे वाह क्या बात है सही है। क्या ही नहीं एक साथ में साल हो गए
Yeah, both of you, yeah. So थोड़ा turn. मैम एक साथ देखिए अरे snake. Both of you look here. Oh yeah, sir. हाँ हाँ. Yeah, both of you look here. Now. अभी थोड़ा नीचे भी मैडम जी सर यहाँ. विवेक सर. हाँ ना. विवेक सर यहाँ पे सर यहाँ पे विवेक सर यहाँ पे. Thank you. Thank you. Ma'am, Ma'am here please now. ma'am, yeah. मैम मैम Madam. मैडम जी थोड़ा आपके राइट में आइए मैडम एक पिक तो Ma'am, थोड़ा और here आगे आओ. Center. मैडम आपके राइट में आओ थोड़ा और थोड़ा पीछे जाओ. लिटिल बिट गो बैक. यस यस दैट्स फाइन. मैम अभी देखो इधर. हाँ. Ma'am, yeah, ma'am, look here. मैडम जी एक बार मैम सामने. मैडम जी नीचे भी थोड़ा मैडम जी एक बार नीचे यार आगे से कितना हिलते हो यार कितना पीछे तकलीफ से Thank कार you. है तो क्या करेगा. ओ या सर. एक सोलो लेके निकल जाओ. Sir here please. एक्सक्यूज मी सर. सर राइट साइड सर they keep throwing Vayu into these interesting new scenarios and situations, you know, where he always has his back against the wall. And it's truly been fascinating. I actually joke with my friends. I think that Vayu is my best imaginary friend that I never had, because as I see him growing from season to season, I see myself as well. And it's very rare for an actor to get the chance to portray a role time after time, because many of us here do web series as well as films. But the one massive advantage of doing a web series is that you get to revisit that character and just see which way the wind blows. So it's been fascinating, and yeah, that's. Vayu indeed is a super cool personality, and we love Vayu. So Thank you so much. and all the Thank best. you. And to the new entrant, Akshay, how would you describe Rohit Shanbag? Rohit is, as you said earlier, Captain Cool. I think that he has a complete contrast to Vayu Raghavan's personality. And actually, first, I'd really like to thank Karan and Kanish for, I had never really played cricket before, personally. And they trusted me to, go off and learn, and gave me an incredible coach, Prashant, and I worked day and night with him. And I just really, it's really thanks to them that they trusted me enough to go work on this thing, because Rohit is a great batsman. So yeah, that's the gist of the guy. Wishing you all the best, and a big shout out to Prashant Kataria as well. Absolutely, man. He's fantastic. Yeah. Absolutely. Let's have a huge round of applause to the cast makers of Inside Edge Season 3. And now, I'm sure, मेरा नंबर कब आएगा ऐसा होगा वहाँ से कि सचिन कितने सवाल पूछेगा. Well, we're opening the floor for the media Q&A, पर उससे पहले For answer, Excel has always come up with eating projects like be it Mirzapur or Inside Edge or a movie. So what drives you as a producer? That reaction. That's it. I mean, when people feel the way you've just felt after seeing this, that inspires us to keep going. So I hope we can keep making you feel this way. That's really all it is. Thank you. Hi guys, I'm Nawaz from Team Miss Malini, and absolutely love the trailer. But my question is to Aparna ma'am.
So Aparna ma'am, like you mentioned that this was Inside Edge was probably the first original series from Amazon. I want to know what was so appealing about Inside Edge that you decided to go ahead with it as the very first original series. Of course, this incredible team that put it all together. But I think the fact that it was an interesting cocktail of sports and entertainment, the two real passions that our country has. You couldn't have gone wrong with that. Hi, this is Thank you, this is Nawaz. Pratham from Latestly. On your left, on your right, rather. Hi, Here in that's the right. corner. On to the left on the Yeah, that. wall. I have a question for Tanuj. Tanuj, how your character has evolved in all these 3 seasons. You have just talked about it, but through all those manipulations, all those maneuvering tactics, and are you going to wear the proverbial hat of the captain in this one? I think the answer to all your questions will be out there from the 3rd of December, because we can't get into spoiler territory right now. But I mean, leading up to this point, of course, just in real life, as we grow and we evolve, so do these fictional characters. And as I gave in my previous answer, a lot of credit has to go to Karan and the writers, because they have made sure that he's not just one prototype character, because you guys loved him the first time around. But if we just did a rehash of that and there was nothing new to offer in the second season, then you guys would get bored. So we have tried to keep the momentum and give him interesting scenarios, show how he reacts to different situations, different people, some strife in his personal life, some strife in his career, and everything come together. So it's been fascinating, and I don't think he's ever been tested as hard as he's about to be tested in the 3rd season. But for the answers, you'll have to check out Inside Edge. One quick question to Vivek Oberoi. Richa just said kanda. She used the word kanda. It did not land well though. Layers after layers, onion. And we have seen that, the shades of grey and positive both. How do you see all these layers? Are they evolving? Does that help you evolve as a person, as a performer as well? That's a very Kanda question. Lots of layers in that question itself. If we go back to the genesis of Inside Edge, it became India's first multi-genre series, right? You had 2 things, sports and politics, which are both highly spoken about. At every pan ki tapri that you go around, to every boardroom that you go to in India, there'll be a conversation about cricket and politics, always. So that obsession kind of was written in. But how do you make it interesting? I think the soul of Inside Edge, Karan and the writers, what they've created is the characters. That's why there's such a high sense of identification with every character. When you read forums, when you read responses, when we go online, when we meet fans, they're always relating to each character, right? They've got some personal relationship going on with each character. Somebody's totally in love with Shayoni, somebody's totally in love with, what Tanuj is playing as Vayu. So I think that connect is what matters. And how do you keep that connect? Over the past 4 or 5 years, over 3 seasons, you have to keep layering the characters, peeling layer after layer, getting you to see deeper, getting you to know them more, getting you to see their vulnerabilities. And that is a writing challenge. And that I think Karan and his writers have done phenomenally well. And that's what the differentiator of this show is. Every single character has kanda, has layers, has a potential to grow. But no bad breath, I promise you. Hi, this is Sohail over here. Congratulations to the entire team. As the name goes, Inside Edge, काफी edgy है, and sleeky, culty, you can say, My question is to Farhan and Vivek. As a child or as a teen, एक cricket का kit own करना was a very proud moment. तो अगर उस बात को लेकर कुछ share करना चाहोगे, if you have any memories actually, Yeah, I mean, I remember when I was a child and Vivek got me my first my first cricket kit. नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब सभी के memories हैं cricket को लेके. It really is. I mean, it is an unlisted religion in this country. अगर आपके family में खून में थोड़ा बहुत cricket नहीं है, तो you feel like you're less Indian. So that's really what it was. I grew up playing cricket. I'm sure all of us have. बिल्डिंग में खेलते थे, रास्ते पे खेलते थे. अभी मुंबई में अनफॉर्चुनेटली स्पेस थोड़ी कम हो गई है,
तो इतना खेलने को नहीं मिलता. लेकिन I've always had cricket in my life. I've always had the conversation of cricket in my life. Some of the best memories that I have around the TV with my parents and their friends, watching India win some incredible matches. Also heartbreak when India lost some very, very tight and close matches. So that really is a part and parcel of who we are. If we look into our lives, cricket has played a huge, huge role in connecting all of us. You know, you can't take that away. So it's just a part of who we are. Culturally, it's a part of who we are. The love for cricket. Thanks, Sohail. Thanks for the question. To echo what Farhan said, all of us have grown up here. हम सब ने मोहल्ला क्रिकेट खेला है, गली क्रिकेट खेली है. मैदान नहीं होते हैं ज़्यादा मुंबई में, इसलिए you find all of us जहाँ पे संडे का दिन तो ऐसा होता था, खासकर वो रामायण वगैरह खत्म होती थी, उसके बाद सब रोड के ऊपर आ जाते थे खेलने के लिए. वो Sundays in those days used to be empty roads, right, in Mumbai. Can't remember, that totally dates us, by the way. अभी भी वो दिन याद है यार, जब सब पिच इन करते थे, 4 रुपए का रबर बॉल आता था और रबर बॉल जिसने घुमाया फिर वो रोता था कि अब मुझे 4 रुपए पूरे भरने पड़ेंगे नया रबर बॉल लेने के लिए. तो वो सारे ड्रामे, वो अंकल के यहाँ जाके खटखटाना कि सॉरी अंकल आपके फर्स्ट फ्लोर की बालकनी के अंदर हमारा बॉल चला गया है, उनका गाली देना कि कांच के पेन्स तोड़ रहे हो. मतलब all those experiences is what kind of we grew up with. And I remember post 83, there was this Campacola campaign, right, which used to have the players' faces behind the caps, Yeah. right? And then if you collected enough of them, you could go and get at your store. I remember Vivek telling me about this. Huh? Vivek मुझे बताता था ये सब मुझे from his time. हाँ, जब आप छोटे थे मैं आपको कहानियां बताता था. Correct, right. ज़्यादा तूफान मत मचाओ अभी. तो yes, I remember all those memories. And post 83, one of my favorite memories around cricket was that us winning and all of that. And that Diwali, my father got me my first ever cricket set. Proper, like bails, stumps, pads, sab kuch mila ke. I remember I couldn't figure out what the groin thing was for at that time. I remember that memory. But that was amazing. And I remember that during Diwali, हमारे घर में एक वो पूजा के time पे they put things like books and instruments of music over there for puja back in the day. I used to bring my cricket set to keep it there. I was 8, 9, whatever years old. I felt really emotional about it. So it mattered that much to all of us growing up. Hello everyone. Myself Deepesh Pandey from Dainik Jagran. मेरा सवाल करण से रहेगा. करण, पिछले 2 सीज़न में हमने देखा कि आपने जो इनसाइड एज था वो फ्रेंचाइजी लीग पे आधारित था. इस बार ट्रेलर में हमने देखा कि टेस्ट मैच को आप ला रहे हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को दिखा रहे हैं. क्या रीज़न रहा कि फ्रेंचाइजी लीग से उठा के आपने टेस्ट मैच पे पूरी स्टोरी प्लॉट की, एंड देन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्या कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लॉट रहा? So India versus Pakistan Test series is like, the final sort of frontier of what you want to depict, in a fictional sense of what a cricket का जो मुकाबला है, वो that has to be like the greatest show, right? So we were always building up towards this. I mean, T20 is not. According to me personally, is a bit of a corruption of the game. I'm a purist. And, one was always trying to get to this point to show what cricket really is about. And, the skills that it requires to be a test player is really true. I think that has changed in the last few years. T20 has become a very different sport from when it started out. And when we started out also, it's in the last 5-6 years, it's evolved a lot. But having said that, I can't think of a more fun event than an India-Pakistan Test series, because that is really a true test of who we are and, in sports. Hello, myself Pooja Saman. मेरा सवाल रीचा से है. रीचा, you are looking beautiful as always, especially in this look. सीज़न 3 आप कर चुकी है और 2 सीज़न ऑलरेडी में आपकी तारीफ हो चुकी है. आईपीएल और क्रिकेट के बारे में कितनी फैमिलियर आप हो चुकी है? मैं बचपन में
क्रिकेट जब मैंने देखना शुरू किया, मेरा भाई भी खेलता था कुछ समय के लिए दिल्ली में, पर मेरी जो पहली मोहब्बत राहुल द्रविड़, पहले हमने उनको बहुत देखा और धीरे धीरे जब वो फेज़ आउट हुए तब कुछ हद तक क्रिकेट देखना भी बंद हो गया, और मैं ओपनली ये कन्फेस कर सकती हूँ आपके सामने। और अब जैसा कि आप जानते हैं, मैं बहुत सारा क्रिकेट दोबारा देखने वाली हूँ। इतना ही कहना है, बस आप सीरीज़ एंजॉय करें। इस बार बहुत सारे उतार चढ़ाव है, बहुत सारी पॉलिटिक्स है और बहुत सारे पावर स्ट्रगल्स आपको देखने को मिलेंगे। बस इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती। थैंक यू। जरीना के कैरेक्टर के कई शेड्स है, उसमें एक ये भी है कि वो फाइटर भी है। तो इस बार के सीज़न 3 में किस तरह के चैलेंजेस रहे आपके लिए? जरीना की जो फाइटिंग स्पिरिट है वो कहाँ से शुरू हुई, ये आपको इस बार देखने को मिलेगा। उसके बचपन की कुछ कहानियाँ, उसके पास्ट, उसकी माता पिता के बारे में कुछ देखने को मिलेगा आपको। और कहीं ना कहीं आप खुद एक महिला हैं, आप जानती हैं अगर किसी भी फील्ड में सक्सेस आपको चाहिए तो बहुत बार आपको मर्दों से थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी तरह के एटीट्यूड की वजह से जरीना बनी हुई है सीरीज़ में, और बहुत गूगली मारेगी इस बारी। हेलो फरहान सर, राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। आई एम श्योर इस बात से आप 100% एग्री करेंगे कि जितनी तवज्जो क्रिकेट को दिया जाता है इंडिया में, उतनी और स्पोर्ट्स को नहीं मिलती है। तो इस सीरीज़ में क्रिकेट के डार्क साइड को दिखाया गया है, जो डोपिंग होती है क्रिकेट में, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स में भी होती है। आप भी वाकिफ़ है इस चीज़ से, तो क्या आगे प्लान है कुछ भी और दूसरे स्पोर्ट्स में भी डार्क साइड को दिखाने का? इस वक्त तो मैं सच कहूँगा ऐसा सोचा है नहीं, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब जो एक फोकस है इस देश का वो सिर्फ क्रिकेट पे नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट हैं जो मतलब उभर के आगे आ रहे हैं। बैडमिंटन देख लीजिए आप, बॉक्सिंग देख लीजिए, रेसलिंग देख लीजिए, बहुत हॉकी देख लीजिए, बहुत से ऐसे स्पोर्ट हैं। मैं बहुत होंगे जिनके मैं अब लिस्ट में नहीं कह रहा हूँ आपसे, लेकिन एक नज़रिया है देश का और सरकार का भी स्पोर्ट के ऊपर, और वो चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अलग अलग स्पोर्ट में एक्सेल करें। नाइस प्लग ना, थैंक्स कि वो बेहतर परफॉर्म करें। थैंक यू। और ये जब मैं देखता हूँ और जब मैं ऐसी खबरें सुनता हूँ, ट्रैक फील्ड में भी बहुत नाम कमा रहा है। अब आपने देखा नीरज चोपड़ा जो है, मतलब जैवलिन में, कभी सोचा था आपने कि जैवलिन में कोई ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के आएगा इस देश में? हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था। तो ये सब मतलब एक सालों की मेहनत का नतीजा है। ये मतलब ओवरनाइट तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अलग अलग चीज़ों पे भी फोकस हो रही है, और जिस तरह से हम ज़्यादा एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस, एज अ फैन उन स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेंगे, उन पर कहानियाँ भी बनना शुरू हो जाएंगी। ये जाहिर बात है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जो है, क्रिएटिव इंडस्ट्री जो है, वो देखती है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, कि क्या कैसी चीज़ें हैं, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, उन्हीं पे कहानियाँ बनती हैं। तो उस पर भी बनेगी डेफिनेटली। सयानी, जितनी डार्क साइड क्रिकेट की दिखाई गई है यहाँ पे, तो आप किन किन चीज़ों से पहले वाकिफ थी? कुछ नया भी जानने को मिला कि ये भी चीज़ें होती है क्रिकेट में? मुझे तो जितना भी पता चला वो सब नया ही है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था क्रिकेट के बारे में। मैं देखती थी बचपन में अपने नानी के साथ बैठ के एक्चुअली, पर टेक्निकलिटीज़ नहीं पता थी। और इनफैक्ट जब करण ने मुझे कास्ट किया था तो करण ने मुझसे पूछा कि आपको आता है क्रिकेट, कुछ जानते हैं आप उसके बारे में? तो मैंने बोला नहीं, नॉट रियली। तो करण ने बोला हाँ, अभी इंडिया वेस्ट इंडीज़ का एक टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, आप जाके देखो। So I went back home and I saw. I just knew, I mean, they're wearing white clothes, so it has to be test match. And I knew there are 11 people on either side. तो 3-4 दिन बाद करण को आके मैंने बोला, मैंने ना देखा, पता है बहुत मेथड एक्टर हूँ मैंने देखा। तो करण ने बोला, जिस दिन मैंने बोला था वो सीरीज़ तो रेन की वजह से रुक गई, आपने क्या देखा?
तो मैंने बोला ओह अच्छा, तो बोला आप तो हाइलाइट्स देख के आई हैं, आपको ये भी नहीं पता कि हाइलाइट्स हो रही थी और असली मैच नहीं चल रहा था. तो आई हैव कम फ्रॉम देयर, बट आपको पता नहीं चला होगा क्योंकि मैं एक्टिंग ठीक ठाक कर लेती हूँ. तो सो एक्चुअली जो जितना मुझे पता चला है ये 3 सीज़न के दौरान, बहुत कुछ करण हमें बोलते हैं कि जितना होता है वो तो हम दिखा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली इफ यू शो ऑल ऑफ दैट पीपल विल थिंक अरे ऐसे थोड़ी होता है, ये तो फिक्शन है. बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन रियलिटी इज अपेरेंटली वे मोर exciting, for lack of a better word, in quotes, and outrageous than what can be shown even. So I think it's a very, very... No, but everything we show is obviously a work of fiction, and there is a writer's room of 6 people. And Richa wants to say something more. I just want to say there's plenty of creative liberties that have been taken. Thank you very much. Yes, please. From Entertainment Nest, Sharik Sheikh, and I just want to ask you that how many layers are there as a, and all the characters there are many layers. So how many layers are there in your characters? Sorry, was that for me? Yeah. Yeah, there are a lot of layers in my character. I don't know how much of those I can share, but I think the teaser or the trailer also showed you a little bit. Okay, there is something more probably at stake for this character than what meets the eye. But for that, I think you'd have to watch the season actually to get to know more. Farhan? Well, that's all the time we have. I apologize to intervene. That's all the time we have for the Q&A. माफी चाहता हूँ. फरहान से पूछना था. If they please, go ahead. पहले तो बधाई, बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है. लिखना ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे लिखना भी बहुत अच्छा लगता है हम जर्नलिस्ट को. ये आपको करण को एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए. ज़्यादा मेहनत इसी की है. हाँ, लेकिन फाइनली ये आपका बेबी है, आपकी प्रोडक्शन हाउस का, और आप लोग बहुत डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स उठाते रहे हैं. जैसा कि अभी अभी विवेक ने कहा कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट, अगर हम आपकी ये पूरा जो आपका जो बेबी है उसको देखें तो उसमें क्रिकेट में जो पॉलिटिक्स है, अगर वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के लेवल की नहीं तो उससे कम भी नहीं है. आप इस बात से कितना सहमत हैं? मैम, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो शो है ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए है. तो जो भी आप देखेंगे इस फिल्म में, हमें ड्रामा क्रिएट करना पड़ता है ताकि लोगों को इंगेज कर सकें, उन्हें एंटरटेन कर सकें. तो हमारा काम तो यही है और हम वो पूरी मतलब मेहनत के साथ करते हैं. उससे जो आपको लेना है वो हर व्यूअर अलग अलग अपना एक अनुभव होगा, एक अलग एक्सपीरियंस होगा, एक अलग अंडरस्टैंडिंग होगी, वो आप ले सकते हैं उससे. लेकिन मैं सिर्फ एक लाइट बात पर ये अभी एंड करना चाहूँगा कि कांदा का इतना बात होगी कि इतनी बातें हुई है. मैं चाहता हूँ कि ये सीजन बॉल जो है इस पोस्टर पे इसे निकाल कर अब एक कांदा हमने ये मैं सोच रहा हूँ. well, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए. और जैसे आपने सुना कि कांदा यानी कि बहुत सारे लेयर्स हैं जो हमें देखने मिलेंगे सीजन 3 में भी. एंड ऑन दैट नोट इट्स द एंड ऑफ प्ले फॉर टुडे. हाउएवर, एज यू ऑल नो, ये तो सिर्फ पहली इनिंग थी. फाइनल इनिंग फॉर दिस थ्रिलिंग टेस्ट सीरीज विल अनफोल्ड शॉर्टली on your screens, and thank you so much. It has been a pleasure, all of you. Thank you so much for joining us here, and it's going to be a cracker of a series about to release on Prime Video. Once again, thank you so much, and do not miss out. Remember, mark your calendars. It is the 3rd of December. Inside Edge Season 3 streaming exclusively on Prime Video. Wishing the entire cast and crew and the makers, thank you so much. Wishing you all the best, and layers, kanda. Yeah. Thank you once again for joining us here, and this is Sachin Kumbar signing off. Stay safe, stay healthy, and take care. Thank you.
ये हुई ना बात। सर ये प्लीज विवेक सर। विवेक सर इधर मेरे सामने। आपके एकदम देखिए। सर मेरे सामने देखो। सर इधर शॉट मारिए सर। सर एक शॉट मारो। हाँ हाँ वाह वाह वाह। वन मोर सर, वन मोर। यस। लेप में चौका मारो सर यहाँ पे। एक लेप में उनको वीडियो वालों को चाहिए। मुझे कैच दो, कैच। थैंक यू सर। सर मेरी बैटिंग। सर एक सिक्स और मारो। एक सिक्स और मारना है। जय। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। सही। एक साथ में। या बोथ ऑफ यू या। तो थोड़ा टर्न। अरे स्नेह। हाँ अभी थोड़ा नीचे भी मैडम जी। सर